क्या आप एमएस के कान में बोल सकते हैं कि मैं उनसे बेहतर गोल्फर हूँ? ईयरपीस पर आई ये आवाज सुनकर क्रिकेटर मनोज तिवारी तुरंत धोनी के पास गए और कहा, भैया केविन पीटरसन बोल रहा है कि वो आपसे बेहतर गोल्फर हैं। जवाब में धोनी ने कहा, वो अभी भी मेरा पहला टेस्ट विकेट है। बीच मैच धोनी ने कमेंट्री पैनल में बैठे केविन पीटरसन को कुछ ऐसा जवाब दिया और ये जवाब उन तक पहुंचाने के लिए किसी कबूतर का सहारा भी नहीं लेना पड़ा। आईपीएल में हुए इस बैंटर को इंडिया की जनता ने खूब एंजॉय किया था। केविन पीटरसन के साथ ऐसा अक्सर ही होता रहता है, वो किसी का मजाक बनाने जाते हैं और खुद ही ट्रोल होकर वापस लौट आते हैं। लेकिन इन सब के अलग केविन पीटरसन का करियर कई और चीजों के लिए भी फेमस रहा है और इन चीजों में कंट्रोवर्सी भी शामिल है। इसके अलावा केपी स्विच हिट का इजाद करने के लिए, रेसिस्ट कमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाने और भारत के खिलाफ भारत में 28 साल बाद अपनी टीम इंग्लैंड को जीत दिलाने के लिए भी फेमस रहे हैं। साथ ही आप इतना तो जानते ही होंगे कि केविन साउथ अफ्रीकी मूल के इंग्लिश खिलाड़ी हैं। कुछ साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारे थे, लेकिन साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में कोटे का हिसाब है, इसलिए वो वहां से अपना करियर बनाने इंग्लैंड पहुंच गए। यहाँ पर क्रिकेट काउंटी खेला और फिर टीम इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया। पीटरसन का इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा। उन्होंने कुल 37 टी20 136 वनडे मैच खेले हैं। इसके साथ ही उनके नाम 104 टेस्ट मैच भी रहे। देखने में ये आंकड़े ठीक ठाक ही लगते हैं, लेकिन चीजें अलग भी हो सकती थी। केपी के नाम और बहुत सारे इंटरनेशनल मैच हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पीटरसन अपने आसपास हो रही चीजों के लिए काफी वोकल रहे। साल 2008 के समय पीटरसन को इंग्लैंड ने टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी सौंपी थी। कप्तान के तौर पर उनकी पहली सीरीज कमाल की रही। साउथ अफ्रीका को उन्होंने वनडे सीरीज में 4-0 से हराया, लेकिन ये हनीमून पीरियड बहुत जल्द खत्म हो गया क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम इंडिया आ रही थी और इंडिया ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 5-0 से हराया। इसके बाद टेस्ट सीरीज में भी 1-0 से। यहाँ से पीटरसन और इंग्लैंड टीम के कोच पीटर मोर्स के बीच चीजें बिगड़ने लगी। पीटरसन ने टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को भी माफी मांगते हुए मैसेज भेजे थे। द गार्डियन के अनुसार इन संदेशों में उन्होंने जताया था कि वो वॉन को टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मोर्स ऐसा नहीं चाहते थे। पीटरसन और मोर्स के बीच चीजें काफी खराब हुई। ईसीबी ने दोनों को इसे ठीक करने के मौके दिए, लेकिन बात ये भी थी कि पीटरसन के पास टीम के सीनियर खिलाड़ियों का सपोर्ट नहीं था और कप्तानी छिनने से पहले ही पीटरसन ने द गार्डियन से बोला, मैं बहुत दुखी और निराश हूँ कि मुझे इतने छोटे समय में कप्तानी को छोड़ना पड़ा, खास तौर पर इंग्लिश क्रिकेट के लिए इतने अहम साल में, ऐसी परिस्थितियों में और विशेष रूप से जब मुझे लगता है कि मेरे पास कप्तान के तौर पर इंग्लैंड टीम को देने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि ये निर्णय इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखने के मेरे दृढ़ संकल्प को प्रभावित नहीं करेगा। मैं वो सब करूंगा जिससे मेरी टीम मैच जीते और भविष्य में जो भी कप्तान बनेगा उसको सपोर्ट करूंगा। केविन पीटरसन के कप्तानी छोड़ने के बाद एंड्रयू स्टॉस ने इस जिम्मेदारी को संभाला और मोर्स को भी कोच के पद से हटा दिया गया। कोच के साथ हुए झगड़े के बाद उनको पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं लिया गया। इस बीच उनके कई ट्वीट जमकर वायरल हुए। हालांकि फिर उन्होंने वर्ल्ड कप टीम में वापसी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी उनका चयन हुआ, लेकिन यहाँ वो पूरे 3 मैच की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं रह पाए। पीटरसन को लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच से टेक्स्टगेट कंट्रोवर्सी की वजह से ड्रॉप किया गया। इस कंट्रोवर्सी में पीटरसन ने अपने कप्तान स्ट्रॉस की कमजोरी अफ्रीकी खिलाड़ियों को बताई थी, जिसके कारण वो टीम से ड्रॉप भी हुए। इसके बाद साल 2012 टी20 वर्ल्ड कप की टीम में इंग्लैंड ने उनको शामिल नहीं किया। पीटरसन फिर वहां क्रिकेट पंडित बनकर पहुंचे। यहाँ से पीटरसन का इंटरनेशनल करियर बिल्कुल खत्म लग रहा था, लेकिन इसी बीच पीटरसन ने फिर एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। इंग्लैंड भारत के दौरे पर आ रही थी तो उनको भी टीम में शामिल किया गया और यहाँ उन्होंने टीम इंडिया से जाने किस किस का बदला ले लिया। इंग्लैंड की टीम 4 मैच की टेस्ट सीरीज, 2 टी20 5 वनडे मुकाबले खेलने भारत पहुंची थी। लिमिटेड ओवर से तो पीटरसन पहले ही संन्यास ले चुके थे, तो मौका था टेस्ट में धमाल करने का। पहला मुकाबला अहमदाबाद में। पहली पारी में पुजारा ने दोहरा शतक लगाया। टीम इंडिया ने 521 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 191 पर सिमटी। दूसरी पारी 406 रन पर बचे हुए रन बनाकर टीम इंडिया के पास 1-0 की लीड आ गई। अगला पड़ाव मुंबई। टीम इंडिया की फिर पहले बल्लेबाजी। बोर्ड पर लगे कुल 327 रन। वहीं इंग्लैंड की पहली पारी बोर्ड पर उन्होंने चढ़ाए 413 रन। इस लीड के लिए सर एलिस्टर कुक ने शतक मारा तो पीटरसन ने 186 रन की पारी खेली। इंडिया दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने उतरी तो इस बार बना पाई कुल 142 रन। यहाँ से 58 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ले आई। अब तीसरा मुकाबला था। ये हो रहा था कोलकाता में।
यहाँ भी टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 316 रन बनाए। इनका पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 523 रन बना दिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो सर एलिस्टर कुक का रहा। उन्होंने 190 रन की पारी खेली। इनके साथ पीटरसन ने भी हाफ सेंचुरी लगाई। फिर दूसरी पारी में इंडिया ने 247 रन बनाए। अब इंग्लैंड ने इन रन्स को चेस करते हुए सीरीज में ले ली 2-1 की बढ़त। अब बचा था सीरीज का आखिरी मुकाबला, जो कि नागपुर में खेला जाना था। यहाँ तक इंग्लैंड आगे थी। टीम इंडिया के पास सीरीज ड्रॉ करने के लिए सिर्फ जीत का ही रास्ता था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी पहली पारी में उन्होंने बनाए 330 रन। टीम के टॉप स्कोरर रहे 73 रन के साथ केविन पीटरसन। अब टीम इंडिया उतरी चेस करने। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली। कप्तान MS धोनी ने 99 रन पर रन आउट हो गए और पूरी टीम 326 पर ऑल आउट। दूसरी पारी में फिर इंग्लैंड ने बनाए 352 रन और 5वें दिन तक वो बल्लेबाजी करते रहे, तो ये मैच हुआ ड्रॉ। इस ड्रॉ के साथ इंग्लैंड ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। साल 1984-85 के बाद ये इंग्लैंड की इंडिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, करीबन 28 साल बाद। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।